गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पढ़ेंगे, कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड अलजेब्रिक एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? जैसे नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम होता है, सिमिलरली वैसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। व्हाट इज द कॉमन मल्टीपल, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, and what is the LCM and what is the highest common, least common multiple यानी LCM। LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 12x² y और दूसरा है हमारे पास 18xy²। ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा सबसे पहला काम क्या है, सबको फैक्टराइज कर, नंबर को फैक्टर बनाते हैं। नंबर का 12 का फैक्टर कितना हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। दूसरा x² का मतलब x इंटू एक्स, y का मतलब 1y। ठीक है, दूसरा है 18 को बनाएंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 18 का। इसके बाद x है, इसके बाद y दो बार है, y इंटू y²। ठीक है, अब यहां पे हमको चूज करना है एलसीएम निकालने के लिए कितने नंबर, कितनी चीजें इन्वॉल्व हैं। 2 है, 3 है, x है, y है, दोनों में 2 3x एंड y, 2 3x एंड y। ठीक है, अब दो मैक्सिमम किसी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी बार आया है, 2 बार, 2 हो गया। 3 कितनी बार आया है मैक्सिमम किसी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो भी 2 बार। x कितनी बार आया है मैक्सिमम, वो भी कितना है, 2 बार। y कितनी बार आया मैक्सिमम, 2 बार। बस यही हमको लेना है, सबका मल्टीप्लाई कर लो फिर से। हमारा जो एलसीएम होगा 4 इंटू 9 इंटू x² y²। इसको फिर से हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, 4 9 36 x² y। ये हमारा एलसीएम हो गया किसका किसका, 12x² y और 18xy² का एलसीएम कितना आएगा, 36x² y², x² y²। क्लियर है? अब इसी का हम आगे चलते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में क्या करेंगे, दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन किया हुआ है, बस सबसे छोटा पावर यहाँ पे लेंगे। मिनिमम कितनी बार आया है, 2 1 बार। मिनिमम 3 कितनी बार आया है किसी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, 1 बार। x मिनिमम कितनी बार आया है, 1 बार। y मिनिमम एक कितनी बार आया, 1 बार किसी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। दैट्स इट, यानी हमारा 2 3 6 x। दिस इज द एचसीएफ ऑफ 12x² y एंड 18xy² का एचसीएफ कितना आएगा, 6xy। ये है तरीका। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। सिमिलरली 14x⁴ y⁴ 6
7 x पावर 3 y पावर 2। ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों का हमको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी 14 का 2 इंटू 7 और x इंटू एक्स इंटू एक्स 5 हो गया, 5। ठीक है, y कितनी बार है, 6 बार। y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ये 6 बार है। दूसरा है, इसमें ये प्राइम नंबर है 7, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 7 ही होगा, इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम करना है हमको, एलसीएम निकालना है। तो 2 7 एक्स वाई, यही चार चीजें हैं। दो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं और दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। अब ये देखना है मैक्सिमम कितनी बार आया है, 2। एक बार किसी एक नंबर में। 7 भी कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, इसी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद एक्स मैक्सिमम कितनी बार आया, 5 बार। वाई मैक्सिमम कितनी बार आया है, 6 बार। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 7 14 एक्स पावर 5 वाई पावर 6। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ हमारा हो जाएगा, अब मिनिमम कितनी बार 1 आया, मिनिमम भी 2 ही बार आया, 2 बार। लेकिन कॉमन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो हमारा जो है कॉमन चीज मैक्सिमम मिनिमम कितनी बार आई है, तो कॉमन नहीं है, तो 7 ही होगा। कितना होगा, यहाँ पे 7 एक बार आया, एक्स 3 बार आएगा मिनिमम, वाई 2 बार आएगा, तो हमारा हो जाएगा 7 एक्स क्यूब वाई। ये हमारा एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 2 कितनी बार आएगा, 0 बार आएगा, तो वो भी लिख सकते हो 2 पावर 0, और 2 पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये फाइनली हमारा 7 एक्स क्यूब वाई। ठीक है, प्रीवियस पेज पे चलते हैं, एलसीएम का देख लेते हैं। कॉमन चीजें हमारी कितनी बार आई है, एक बार। 3 भी कॉमन में एक ही बार आया, एक्स कॉमन में एक बार आया, वाई कॉमन में एक। ठीक है, ये हमारा क्या है, एचसीएफ है। ठीक, सही।
अब कुछ चीजें और होती है, जैसे हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको फैक्टराइज करना है। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है, एक है, दूसरा एक्स माइनस वाई, ये कुछ बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले तो इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स माइनस ए वाई एंड एक्स प्लस, उसका डिफरेंस फार्मूला लगा, दूसरा ये हमारा एक्स माइनस, ठीक है। अब एलसीएम तो हमारा हो जाएगा, मिनिमम हमारे पास क्या चीज है, एक्स माइनस वाई एक बार आया और एक्स प्लस वाई भी हमारा एक ही बार आया, तो इसका एलसीएम तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ में एक्स माइनस वाई मिनिमम एक बार आया किसी एक नंबर में, कॉमन है वो ले लेना है बस। एक्स माइनस वाई क्या है, हमारा एचसीएफ, यही कॉमन फैक्टर है। जो कॉमन है दोनों में होना चाहिए, वो मिनिमम इतनी बार आया एक्स माइनस वाई, वही लेना, क्लियर है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये दो चीजें हैं, तो दोनों का फैक्टर हमारे पास एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये सरप्राइज कर लिया हमने, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, क्लियर। अब एलसीएम हमारा क्या होगा, दो ही चीजें हैं, दो फैक्टर्स हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मैक्सिमम कितनी बार आया, एक्स माइनस वाई एक बार, और एक्स प्लस वाई मैक्सिमम कितनी बार आया, दो बार, ठीक है। ये हमारा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई का होल, ये भी सही एलसीएम, या दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगला एक्स प्लस वाई, ये लिखने का तरीका है, दोनों सेम चीज है, ये एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ है, एचसीएफ हो जाएगा, दोनों में कॉमन चीजें क्या है, एक्स प्लस वाई दोनों में है, और ये कॉमन है, यही कॉमन चीज लेना है हमको, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मिनिमम कितनी बार आया, एक्स प्लस वाई, यही है हमारा ये। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में द एचसीएफ ऑफ 12x स्क्वायर, द एचसीएफ ऑफ 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर वाई क्यूब
एंड 18x क्यूब वाई स्क्वायर, 18x क्यूब वाई स्क्वायर इज, ऑप्शन दिया हुआ है ए 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी 36x क्यूब वाई क्यूब, सी 6xy, डी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 1। दूसरा 18 है, 18x क्यूब वाई स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 x इंटू x इंटू x इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो मिनिमम एक बार 2 आया, 3 भी एक ही बार आया, कॉमन जो है मिनिमम, एक्स भी कॉमन 2 बार, और वाई भी कॉमन जो है यहाँ पे एक बार आया, दूसरे वाले में वाई क्यूब है तो वो भी कॉमन हो गई, यानी कुल मिला के हमारे पास 6x स्क्वायर वाई, ये आंसर है 6x स्क्वायर वाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ है 6x स्क्वायर वाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहां से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6x स्क्वायर वाई एंड 9x वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पहले फैक्टराइज करते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर वाई 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, दैट इज, और फिर उसके बाद एक है 9x वाई स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 एक्स वाई इंटू वाई। एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे 3 एक बार कॉमन है 1, और एक्स भी एक बार है, वाई भी एक बार है, यानी 3xy हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन।
क्लियर है? दूसरे पेज की तरफ चलते हैं, आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2a क्यूब, एलसीएम पूछा गया यहाँ पे, तो पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। 2a क्यूब b बराबर 2a इंटू a इंटू a इंटू b। दूसरा है हमारा 4a स्क्वायर b, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b इंटू b। एलसीएम पूछा गया है, तो ये मैक्सिमम दो कितनी बार आया? 2 बार आया। ठीक है, उसके बाद ए मैक्सिमम कितनी बार आया? 3 बार आया। और बी मैक्सिमम कितनी बार आया? 2 बार आया, यानी 4a क्यूब बी स्क्वायर, 4a क्यूब बी स्क्वायर, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए करेक्ट है हमारा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐड करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, लिखा हुआ फाइंड द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। दूसरा हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, यानी तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6। ये फैक्टराइजेशन होगा हमारा, x कॉमन हो जाएगा x माइनस 3 और अगले में 2 कॉमन हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास x माइनस 3 एंड x प्लस 2, इसका फैक्टर हो जाएगा दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। तो कॉमन क्या चीज दिख रही है? जो कॉमन है वही लेना है हमको, x प्लस 2 इज द कॉमन फैक्टर, मिनिमम यही है। उसके बाद x माइनस 2 कॉमन दोनों में नहीं है, मिनिमम 0 बार आया, x माइनस 3 भी 0 बार आया, तो ये हो सकता है, यानी मिनिमम हमारे पास यही है। x प्लस 2 कॉमन यही है, दोनों चीज यही कॉमन है, x प्लस 2 x प्लस 2, यानी x प्लस 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं मूव। फोर्थ क्वेश्चन है, लिखा हुआ डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9। तो सबसे पहला काम है, दोनों को फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यानी मिनिमम कितनी बार आया? एक्स माइनस 3 एक बार। जब सी निकालना है तो मैक्सिमम एक्स माइनस 3 कितनी बार आया? एक बार, 2 बार, और एक्स प्लस 3 मैक्सिमम इसी एक में एक बार आया। दो ही चीजें, दो फैक्टर हमारे पास, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। एक्स माइनस 3
मैक्सिमम किसी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके दो फैक्टर हैं, वो ले लिया, और x प्लस 3 का सिर्फ एक फैक्टर है, वो ले लिया। यही हमारा आंसर है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5। What is the HCF of 12x cube y square z and 18x square y z cube? यहाँ पे हम HCF लेंगे, पहले तो फैक्टराइज करते हैं। 12x क्यूब y स्क्वायर z हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 x इंटू x इंटू x y इंटू y इंटू z। तो इसके बाद हमारा 18x स्क्वायर y z क्यूब। z क्यूब, ये सब z है भाई, थोड़ा सा अपवर्ड बन गया। z इंटू z इंटू 3 बार आया है, ठीक है। यहाँ पे हमको एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए? एचसीएफ यानी कॉमन कितनी बार? 2 एक बार है मिनिमम, 3 एक बार है मिनिमम, x 2 बार है मिनिमम, y एक बार मिनिमम लेना, z वो भी एक बार, यानी कुल मिला के हमारे पास ये 6 हो गया, x स्क्वायर y z, दैट इज द एच। 6x स्क्वायर y z, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये आंसर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4x माइनस 1 एंड 6x माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है 4x माइनस 1 यानी 2 इंटू 2 इंटू x माइनस 1, अगला है 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 2 इंटू 3 x माइनस 1 x माइनस 1। क्लियर है? एलसीएम कितनी बार? मैक्सिमम 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार आया? 1 बार। x माइनस 1 कितनी बार आया? 2 बार। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 3 12 x माइनस 1 का होल 12 x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलें पहले। क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4। तो इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग। ए स्क्वायर माइनस 4 यानी ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद ए माइनस 2 अगले ब्रैकेट में ए। दूसरा हमारे पास है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए स्क्वायर 4a प्लस 4 यानी ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है यानी x प्लस 2
एक्स प्लस ये फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, हमको एस चाहिए, मिनिमम कितनी बार आया है कॉमन, ए प्लस टू, सॉरी यहाँ पे ए, या सी हमको चाहिए कॉमन कौन है, ए प्लस टू, मिनिमम एक बार आया जो कि कॉमन है, यानी ए प्लस टू इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये क्या है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस टू, एक्स माइनस, हमको एलसीएम निकालना है, और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर बराबर एक्स माइनस टू, एंड दूसरा है एक्स प्लस टू। ये फैक्टराइजेशन हुआ। अब एलसीएम निकालना है हमको, तो मैक्सिमम कितनी बार एक्स माइनस टू आया वो लिख लेते हैं, 2 बार आया, और एक्स प्लस टू कितनी बार, एक्स माइनस टू 2 बार आया, सॉरी एक्स माइनस टू, और एक्स प्लस टू किसी एक में मैक्सिमम एक बार आया है, यानी हमारे पास जो एलसीएम होगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8, एक्स क्यूब, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, यानी 8 फ्रॉम 2 क्यूब का 2 क्यूब लिख सकते हैं, ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी 2x प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, और हमको चाहिए क्या, एचसीएफ, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, एक्स माइनस टू, यही ले लेना जो दोनों में है, ये भी दोनों में कॉमन नहीं है, ये भी दोनों में छोड़ दें, एक्स माइनस टू इज द एस, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 ब्रैकेट में है, तो इसका तो 5 इंटू एक्स प्लस 2 ये 2 फैक्टर हो जाएगा, और 10x प्लस 2 का होल क्यूब यानी 2 इंटू 5 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो मैक्सिमम पावर ले लेंगे। ठीक, 2 कितनी बार आया, एक बार, 5 कितनी बार आया, वो भी एक बार, इसी एक में। एक्स प्लस 2 कितनी बार आया, मैक्सिमम 3 बार आया, 3 बार। ठीक है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 10x प्लस 2 का होगा, यानी ऑप्शन बी। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है, और इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और व्यू इसका बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग प्लीज। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।